सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए भाई बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। अब ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स का मतलब ये नहीं कि आप रियल नंबर्स को उठा करके उसका ऑपरेशन करना शुरू कर दोगे। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स का मतलब है कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जो कि यूज होंगे क्वेश्चंस के अंदर। अब बात करते हैं फॉर्मूलाज की। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास आता है रूट ए बी। अब जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन में आपको रूट दिख जाए और रूट के अंदर आपको दो नंबर्स दिख जाए तो आप उनको अलग अलग करके लिख सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पर रूट ए बी क्या है, यहाँ पर ए बी दो नंबर्स है, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए इंटू में रूट बी। समझ में नहीं आया तो क्या हुआ, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि 2 इंटू में 4, रूट के अंदर 2 इंटू 4 लिखा हुआ है, इसको कैसे अलग अलग करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे रूट 2 इंटू में रूट 4। बस यही तो था फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। सेकेंड फॉर्मूला आपके पास आता है रूट ए प्लस में रूट बी, रूट ए माइनस में रूट बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी। क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी लिख सकते हैं। अब ये मैंने लिखा कैसे, तो देखो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ये मुझे किस फॉर्म में दिख रहा है। अगर हम रूट a को a पढ़े, रूट b को b पढ़े तो यहाँ पर ये बन गया a प्लस बी। यहाँ पर रूट a को a पढ़ा, रूट b को b पढ़ा, ये बन गया a माइनस बी। तो a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। ए प्लस बी और a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँ तो इस पूरी टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। देखो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पर है a स्क्वायर तो हम कर देंगे रूट a का स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है, रूट a है ना, तो रूट a का स्क्वायर कर दिया, माइनस का साइन बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी क्या है, रूट बी है, तो रूट बी का स्क्वायर कर देंगे। तो हमेशा याद रखना स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ये दोनों होते हैं ना आपस में बहुत बड़े दुश्मन, तो ये दो दुश्मन है ना, ये एक दूसरे को मार देते हैं, तो रूट से जो है स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर से भी ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ए और इधर बचेगा बी। तो यहाँ पर इस पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सेकेंड फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्मूला की। तो थर्ड फॉर्मूला आपके पास आता है a प्लस में रूट बी और a माइनस में रूट बी। तो a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी लिख सकते हैं। अब ये मैंने कैसे लिखा, देखो a को तो आप a ही पढ़ो, रूट b को आप पढ़ो b। ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा। अगर मैं b का स्क्वायर करने जाऊंगी तो देखो रूट b का स्क्वायर, यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर तो a रहेगा, रूट b का स्क्वायर करूंगी तो देखो रूट b का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास b आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस में b आ गया। तो थर्ड फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ फॉर्मूला, तो यहाँ पर आपको ये सारे फॉर्मूले जो मैंने बताया ना, ये वाला और ये ऊपर वाला, ये याद होने चाहिए। ठीक है, और ये वाला भी, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, अब देखो फोर्थ वाला फॉर्मूला आपके पास है रूट ए प्लस में रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस में 2 रूट ए बी। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ये 4 फॉर्मूलाज है जो कि आपको आने चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में, और सेकंड टॉपिक है रेशनलाइज। अब रेशनलाइज क्या चीज़ है दीदी, तो देखो रेशनलाइज ना एक मेथड है, रेशनलाइजेशन एक मेथड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा और 9th क्लास में भी जो है आपको बहुत यूज में आएगा। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी इसके ऊपर ज़्यादा बनते हैं, तो इसको ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। रेशनलाइजेशन हम तब यूज़ करते हैं जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके आंसर में हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट आ जाए। डिनोमिनेटर में रूट आ जाए उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर आंसर नहीं मानते। अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है तो वो एक प्रॉपर आंसर नहीं होता। तो उस कंडीशन में उस रूट को हटाने के लिए हम रेशनलाइजेशन का यूज़ करते हैं। अब रूट को कैसे हटाते हैं, अब जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ आपको, 1/√2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। तो इसको कैसे हटाएंगे, इस डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 × 1 हो जाएगा √2
और जब हम √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप कहोगे दीदी ये चमत्कार कैसे हो गया, √2 इंटू √2 करने से 2 कैसे आया? तो देखो, जब भी किसी डिजिट के ऊपर, किसी नंबर के ऊपर रूट लगा होता है ना, तो उस रूट का मतलब होता है उस नंबर की पावर 1/2। जैसे कि अगर 2 के ऊपर रूट लगा हुआ है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 2 की पावर क्या है, 1/2 है। अगर 3 के ऊपर रूट लगा होता तो उसका मतलब है कि 3 की पावर 1/2 है। समझ गए? जब भी किसी नंबर के ऊपर रूट लगा होता है उसका मतलब होता है कि उस नंबर की पावर क्या है, 1/2 है। अब यहाँ पर हमने करा √2 इंटू में √2। अब यहाँ पर इसको √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दीदी। इस वाले को 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखो, जब भी आपके बेसिस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। तो यहाँ पर बेसिस सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 कर देंगे। जब हम 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 1 आएगा। कैसे आया बताती हूँ, 1/2 प्लस 1/2 करो, एलसीएम आपका 2 आएगा, यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, 2/2 से ही कैंसिल होगा 1 टाइम में। ठीक है, तो 2 की पावर 1 होगी, 2 की पावर 1 होती है 2, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। तो मुझे क्या करना था, मुझे डिनोमिनेटर से रूट गायब करना था और वो मैंने गायब कर दिया। यहाँ पर आपका जो है रेशनलाइजेशन बस इतना सा होता है, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर से रूट गायब करना है। वो की हमने कैसे करा, ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे तो हमने सिंगल डिजिट के बारे में बात करी, सिंगल नंबर के बारे में। अब कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन के अंदर आपके पास डबल नंबर्स होते हैं, जैसे कि आप ले लो 1/√4 माइनस में √2। अब यहाँ पर कैसे गायब करेंगे रूट को, सिंपली क्या करना है, आपको जो भी नंबर नीचे दिख रहा है ना, इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और इसी नंबर से डिवाइड कर देना है। लेकिन एक छोटी सी चीज और करनी है, यहाँ पर ये जो साइन है ना, इसको ऊपर जाकर के हम चेंज कर देंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर जो नंबर्स लिखेंगे उनमें प्लस साइन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, √4 प्लस में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √4 प्लस √2 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी साइन होगा वो ऊपर जाकर के चेंज हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ पे प्लस प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पे माइनस माइनस आ जाता। अब क्या करना है, इससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यही टर्म आएगी, √+4 √2 ही आएगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है a-b और यहाँ पर है a+b। तो a-b a+b क्या होता है, a² माइनस में b² होता है। a² माइनस में b² होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √4 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं माइनस में √2 का स्क्वायर कर दूं, √2 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर √4 प्लस √2 तो एज इट इज हो जाएगा, √4 का स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2। तो यहाँ पे हो गया √4 प्लस में √2 अपॉन में 4 - 2 क्या होता है, 2 होता है। तो हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर से हमने रूट गायब कर दिया। तो यहाँ पर हो गया आपका रेशनलाइजेशन। बस इतना सा करना था। यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। अब चलिए फटाफट से चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे गिवन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल एंड इरेशनल। तो हमें यहाँ पर जितने भी पार्ट्स हमें गिवन है उन सभी को हमें बताना है कि कौन सा वाला रेशनल नंबर है, कौन सा वाला इरेशनल नंबर है। तो क्या बड़ी बात है भाई, रेशनल इरेशनल बताना क्या बड़ी बात है। हमने पढ़ा हुआ है रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो PYQ फॉर्म के होते हैं। जो भी नंबर्स PYQ फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और जो भी नंबर रूट की फॉर्म में होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 2 माइनस में √5। अब बताओ भाई ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर ये जो 2 है दीदी ये तो रेशनल नंबर है और √5 इरेशनल नंबर है, लेकिन 2 में से √5 को माइनस कर रहे हैं। क्या दीदी अब इसको हमें माइनस करके देखना पड़ेगा कि रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं यार, बिना माइनस प्लस करके देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखो हमेशा याद रखना है, जब भी किसी रेशनल नंबर में से किसी इरेशनल नंबर को हम माइनस करते हैं या फिर प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या बोला दीदी ने, जब भी किसी रेशनल नंबर में से हम किसी इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आंसर इरेशनल होता है। यहाँ पर 2 रेशनल है, √5 इरेशनल है। 2 में से √5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा इरेशनल नंबर। बस इतना सा लिखना है और आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमें गिवन है 3 प्लस में √23
माइनस में √23। अब मेरे बहुत से भाई बहन कहेंगे कि दीदी 3 रेशनल नंबर है, 23 इरेशनल नंबर है, प्लस माइनस हो रहा है, कर दो यहाँ पे इरेशनल नंबर, आंसर इरेशनल नंबर आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो कर लो। यहाँ पर 3 को लिखो, प्लस में √23 है, ये माइनस में √23 है। अब भाई प्लस के √23 से माइनस का √23 कैंसिल हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता? हो सकता है भाई। यहाँ पर जब हम कैंसिल कर देंगे हमारे पास आंसर में आएगा 3। अब भाई 3 क्या है? 3 तो एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अब मेरे बहुत से भाई बहन कहेंगे कि दीदी 3 तो PYQ फॉर्म में है ही नहीं, तो PYQ की फॉर्म में अगर नहीं है तो फिर ये रेशनल नंबर कैसे हुआ? तो भाइयों अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, 3 को डिवाइड कर दूँ 1 से, तो मेरे पास आंसर तो 3 आएगा। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर तो 3 ही आएगा। लेकिन ये क्या हो गई? PYQ फॉर्म हो गई, तो ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेशनल नंबर। ठीक है, हमेशा हमें आंसर देखना है। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। तो थर्ड वाला पार्ट आपको गिवन है 2√7 अपॉन में 7√7। तो दीदी यहाँ पर तो कंप्लीटली है ना, ये इरेशनल ही है, पक्का इरेशनल है, क्योंकि √7 से मल्टीप्लाई √7 से डिवाइड, तो ये तो इरेशनल है। तो नहीं भाई नहीं है। देखो यहाँ पर अगर मैं √7 से √7 को कट कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? 2/7 बचेगा। और 2/7 तो भाई रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है, इरेशनल तो नहीं है। PYQ फॉर्म है तो रेशनल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट हमें गिवन है 1/√2। अब भाई ये तो दिखने में दिख रहा है कि ये क्या है? इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको हम लिख देंगे कि ये इरेशनल नंबर है। मेरे बहुत से भाई बहन कहेंगे कि दीदी यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में √2 आ रहा है, तो क्या यहाँ पे रेशनलाइज मेथड यूज कर लें? क्या पता ये रेशनल नंबर निकले, तो भाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देंगे। √2 × 1 हो जाएगा आपका √2, √2 × √2 हो जाएगा आपका 2, रूट से रूट कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब मुझे बताओ क्या ये एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऊपर इरेशनल है, नीचे आपका रेशनल नंबर है। तो जब इरेशनल नंबर रेशनल नंबर से डिवाइड होता है तो आंसर तो इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट आपको गिवन है 2π। अब मुझे बताओ क्या ये रेशनल है या फिर इरेशनल है? तो भाई 2 हमारा रेशनल नंबर होता है, और सभी जानते हैं कि पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा इरेशनल नंबर से तो आंसर तो भाई इरेशनल नंबर ही आएगा। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जब भी आप रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है? इरेशनल ही आता है। तो चलिए यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें क्या करना है? जितनी भी नीचे हमें एक्सप्रेशंस गिवन है ना उनको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 3 + में √3, 2 + में √2। अब भाई इसको सिंप्लीफाई कर दो। कैसे करेंगे दीदी, कैसे करें? अब देख क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ में। तो चलो भाई कर देते हैं। 3 2 हो जाएगा 6, प्लस में प्लस का साइन आएगा। 3 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर ऐसे मत कर देना, 3 को हम √2 से करेंगे तो 2 × 6 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा 6, तो हम यहाँ पे √6 लिखते हैं। ऐसे नहीं होगा, ये अलग है ये अलग है। यहाँ पर क्या आएगा? 3 × √2 आएगा। ठीक है, 3 को जब हम √2 से करेंगे तो 3 × √2 आएगा, फिर प्लस का साइन लगा देंगे। अब इस √3 से पहले 2 को करो, फिर √3 से √2 को करेंगे। तो √3 को अगर मैं 2 से करूँगी तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × में √3, प्लस में √3 को अगर मैं √2 से करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा? 3 × 2 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा √6। देखो ये कैसे बनाना, यहाँ पे देखो यहाँ पे था √3 × में √2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? √3 × 2 लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? फर्स्ट वाला फॉर्मूला √AB को क्या लिख सकते थे? √A × √B लिख सकते थे। तो भाई √A × √B को √AB भी तो लिख सकते हैं ना ज्वाइंट करके, वही तो मैंने यहाँ पे किया है। आ गई बात समझ में? अब देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। बस यही करना था, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट आपको गिवन है 3 + में √3, 3 - में √3। अब भाई एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा वाला? a + b a - b, a + b a - b, a + b a - b क्या होता था? a + b a - b होता था दीदू a² - में b²। तो कर दो भाई a² - b²। a क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस में b क्या है? √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, और √3 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा दीदी, यहाँ पे आ जाएगा 3। 9 में से 3 जाएगा तो आपके पास बचेगा 6।
यहाँ पर 6 हो जाएगा आपका आंसर। तो भाई फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन कर सकते हो, क्या बड़ी बात है। चलो भाई थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। अब थर्ड पार्ट आपको गिवन है √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर। तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो देखो ये क्या बन रहा है मेरा, ये बन रहा है मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको a पढ़ो इसको b पढ़ो, बन गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है दीदी। तो चलो भाई a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, इसको मैंने a पढ़ा इसको मैंने b पढ़ा, तो a मतलब √5 का स्क्वायर, b का मतलब क्या हो गया √2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू में √5, a इंटू b करना है ना, तो √5 इंटू में √2 हो जाएगा। अब क्या करना है, बस इसे सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस में 2 प्लस में यहाँ पर देखो √5 इंटू में √2, तो 5 2 होता है 10, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू में √10। ठीक है, अब देखो 5 प्लस 2 होता है 7, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 प्लस में √2 √10। बस यही था आंसर, आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है, फोर्थ पार्ट आपको गिवन है √5 माइनस में √2 √5 प्लस में √2। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है। a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो कर दो भाई, यहाँ पर इसको a पढ़ो इसको b पढ़ो, तो √5 का स्क्वायर कर देंगे और √2 का स्क्वायर कर देंगे। √5 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इधर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। हो गया आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पे गिवन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर दैट इज पाई इज इक्वल टू c by d. This seems to be contradict the fact that pi is irrational number. How will you solve the contradiction pi is equal to c by d? तो देखो भाई यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि आपका जो पाए है ना, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के अपॉन में डायमीटर ऑफ सर्कल के। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर ऑफ सर्कल के रेशियो के इक्वल है हमारी पाई की वैल्यू। तो देखो इसका मतलब क्या बन गया, ये क्या है PYQ फॉर्म है, ये PYQ फॉर्म है। तो भाई जो भी नंबर हमारे PYQ फॉर्म में होता है वो तो एक रेशनल नंबर होता है, ये तो हमें पता है ना, वो एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो पाए होता है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। पाए एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि पाए एक रेशनल नंबर है। तो अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि इरेशनल नंबर क्या रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है। अब पाए की वैल्यू ये तो हो नहीं सकती कि भाई रेशनल भी हो जाए और इरेशनल भी हो जाए, होगी तो दोनों में से एक। अब हमें बताना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो भाई देखो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल कब होता है, कब होता है, तो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल तभी होता है जब हमारा यहाँ पे जो ये C और D है ना, जब C और D क्या हो जाए, दोनों ही इरेशनल हो जाए, बोथ आर इरेशनल। जब दोनों ही इरेशनल हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पाए भी इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही जब हमारे इरेशनल हो जाएंगे तो पाए भी इरेशनल हो जाएगा, या फिर C या फिर D, दोनों में से एक क्या हो जाए, इरेशनल हो जाए, तब हमारा क्या हो सकता है, रेशनल और इरेशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं। जैसे कि हमने वहां पर क्या करा था, रेशनल नंबर में से जब हम इरेशनल नंबर को माइनस कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा था, इरेशनल नंबर आ रहा था। वैसे ही यहाँ पर इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर इक्वल कब होंगे, जब या तो C और D क्या हो जाए, इरेशनल हो जाए, दोनों ही इरेशनल हो जाए, या फिर C और D में से कोई एक इरेशनल हो जाए। ठीक है, जब इन दोनों में से कोई एक इरेशनल होगा तो ये पूरा नंबर एक इरेशनल नंबर बन जाएगा और हमारी जो कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई हो जाएगी कि पाई इरेशनल होता है। या फिर दोनों ही अगर ये इरेशनल हो जाए तब हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो सकता है कि ये इरेशनल है। जैसे कि मैं समझाती हूँ आपको, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर बन जाए, अगर आपकी C की वैल्यू बन जाए 1 और D की वैल्यू बन जाए √2। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 1 तो रेशनल नंबर है और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो टोटली ये क्या बनेगा, टोटली ये बनेगा इरेशनल नंबर। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो रेशनल नंबर है वो डिवाइड हो रहा है इरेशनल नंबर से। तो जब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। या तो ये कंडीशन हो सकती है, या फिर ये कंडीशन हो जाए कि आपकी C की वैल्यू 2 हो जाए, √2 हो जाए और D की वैल्यू भी √3 हो जाए।
इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सी भी इरेशनल है, डी भी इरेशनल है, तो आंसर भी इरेशनल ही होगा। तो दो कंडीशंस हो सकती हैं जब हमारा इरेशनल नंबर इक्वल होगा रेशनल नंबर के। तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है, बस यहाँ तक लिख देना है, ये चीजें मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। हमें क्या करना है, रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब रूट 9.3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, और हमें पता है कि इरेशनल नंबर को हम डायरेक्टली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो देखो, जिस भी नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है उतने सेंटीमीटर की हम लाइन बना लेंगे, स्केल से उतने सेंटीमीटर की लाइन बना लेंगे। 9.3 है यहाँ पर, 9.3 एक नंबर है जिसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बना ली, ठीक है। रूट को नहीं देखना, सिर्फ नंबर देखना है। अब क्या करेंगे, अब इस लाइन को ना 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे, 1 सेंटीमीटर और बड़ा कर देंगे, यानी कि जो बी से लेकर के सी पॉइंट की जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर। यहां तक कर दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी के ऊपर जो है हम एक कंपास रखेंगे, सी के ऊपर कंपास रखेंगे, कंपास की टिप रखेंगे, उस कंपास को आधे से ज्यादा खोल देंगे, आधे से ज्यादा खोल देंगे। मान लो कि मैंने कंपास को यहां तक खोल दिया। अब मैं क्या करूंगी, पहले एक आर्क ऊपर बनाऊंगी और एक आर्क नीचे बनाऊंगी। मान लो कि मैंने यहाँ पे कंपास रखा, एक आर्क मैंने ऊपर खींच दिया, एक आर्क मैंने नीचे खींच दिया। अब क्या करेंगे, ए पॉइंट पर कंपास को रखेंगे, एक आर्क यहाँ पर खींच देंगे, एक आर्क यहाँ पे खींच देंगे। अब इन दोनों आर्क्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। मान लो कि ये ज्वाइन हो गए, ठीक है, ये दोनों ज्वाइन हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, ये जो ए और ये जो बी हमारे पास लाइन है ना, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इस आर्क से क्या बना, एक परपेंडिकुलर बना, और इस परपेंडिकुलर ने इस ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं आगे, अब हम इस जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इसको हम मान लेंगे कि ये क्या है, ओ पॉइंट है। अब हम ए और ओ को क्या मान लेंगे, रेडियस मान लेंगे। आप मान लो कि ए और ओ क्या है, रेडियस है। अब ओ पॉइंट पर हमें क्या करना है, ओ पॉइंट पर हमें रखना है कंपास। ओ पॉइंट पर कंपास रखेंगे और ए तक लेकर के जाएंगे। ओ पॉइंट पर कंपास की टिप रखेंगे और उसे ए तक खोलेंगे। फिर ए तक खोलने के बाद में ऐसे करके हम जो है इसको सी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके सी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो, अब आओ यहाँ पर, अब यहाँ पर ये बी पॉइंट है ना, यहाँ पर आप क्या करो, कोई भी डी रखो और डी से 90 सेंटीमीटर का एक एंगल बना दो, 90 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बना दो, ठीक है। 90 सेंटीमीटर नहीं, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बना दो। यहाँ पर परपेंडिकुलर बन गया, ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर जिस जगह पर इस सेमी सर्कल को कट कर रहा है ना, इस पॉइंट को आप मान लो क्या है, डी है। तो यहाँ पर ये जो बीडी लाइन है ना, ये क्या बन जाएगी आपकी, रूट 9.3 बन जाएगा। ये बीडी लाइन क्या बन जाएगी, रूट 9.3 बन जाएगी। अब इस रूट 9.3 को हम यहाँ पर नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। हम कंपास को खोलेंगे, कंपास के पॉइंट को हम बी पॉइंट पर रखेंगे और उसके जो पेंसिल टिप है उसको डी पॉइंट पर रखेंगे और एक ऐसे जो है डॉट 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 लाइन बना लेंगे। और ये डॉट डॉट लाइन जहां पर नंबर लाइन पर जो है कट होगी, उसी जगह को हम बोल देंगे कि वो पॉइंट क्या है, रूट 9.3 पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से जो है वीडियो को रिवाइंड कर लो और फिर से एक बार समझ लो। हमने क्या करा है, सिंपली यहाँ पर मुझे 9.3 को क्या करना था, इरेशनल नंबर लाइन पे शो करना था। मैंने क्या करा, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बना ली। उसके बाद में मैंने क्या करा, मैंने जो है उस लाइन को 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया। फिर उस पॉइंट से मैंने एक आर्क जो है ऊपर कट करा, एक नीचे करा, फिर ए पॉइंट से आर्क कट करा दोनों साइडों में, उस लाइन को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर मैंने जो है एक परपेंडिकुलर बना लिया, उसको मैंने ओ मान लिया, ए ओ को हमने रेडियस माना। ओ से मैंने जो है ए को इतना खोला, ए तक खोला उस कंपास को, और ऐसे जो है सेमी सर्कल बना लिया। सेमी सर्कल बनाने के बाद में हमने क्या करा, बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करा, उस पॉइंट को हमने डी माना और ये लाइन बन गई रूट 9.3। फिर हमने बी पॉइंट पर कंपास रखा, डी पॉइंट पर उसकी टिप रखी और यहाँ पर हमने जो है डॉट 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 लाइन बना ली, वो बन गई आपकी रूट 9.3। बस यही करना था, ये हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, हमने रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो भाई पहले ही तो सीख कर आए हैं रेशनलाइजेशन। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 1/√7।
हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो क्या करेंगे, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो भाई, यहाँ पर हो जाएगा √7 अपॉन में √7, हमने मल्टीप्लाई कर देना है, √7 × 1 हो जाएगा √7, √7 × √7 क्या होगा, 7 होगा, 7⁻1/2, 7⁻1/2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7⁻1 बन जाएगी, तो यहाँ पर √7/7 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट हमें गिवन है 1/में √7 माइनस में √6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन साइन को चेंज करके। यहाँ पर माइनस साइन है तो ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, नीचे भी यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा √7 प्लस में √6, और नीचे क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a² माइनस में b² होता है, a² माइनस में b² होता है ना। अब देखो a क्या है, यहाँ पर a है आपका √7, यहाँ पर लिख देंगे √7 का स्क्वायर, b क्या है आपका, b है हमारा √6, तो यहाँ पे लिख देंगे √6 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये बन जाएगा √7 प्लस में √6 अपॉन में √7 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस में 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6 करेंगे हमारे पास 1 आएगा, तो आंसर हो जाएगा √7 प्लस में √6 अपॉन में 1। ये हो जाएगा आपके सेकेंड पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है 1/में √5 प्लस में √2। अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो इससे जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हो जाएगा √5 माइनस में √2, जो साइन है वो चेंज कर देना है, यहाँ पर प्लस था यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, साइन हमेशा चेंज करना है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर √5 माइनस √2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर आएगा। अब यहाँ पर है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b² होता है, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा दीदी। अब देखो √5 माइनस में √2, अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 2, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा √5 माइनस √2, नीचे हो जाएगा 3। हो गया रेशनलाइज, हमने नीचे से क्या कर दिया, रूट को हटा दिया, तो थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट आपके पास है 1/में √7 माइनस में 2। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इधर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे √7 प्लस में √2 से, और नीचे भी कर देंगे। हमेशा साइन को चेंज कर देना है, यहाँ पर माइनस था मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं यहाँ पे माइनस कर देती। ठीक है, √7 प्लस 2 को जब हम 1 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वही टर्म आएगी। a प्लस बी है तो देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a² माइनस में b²। तो यहाँ पर हम करेंगे √7 का स्क्वायर, फिर माइनस में, और यहाँ पर 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, √7 प्लस 2, रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 7 माइनस में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो 7 में से 4 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 में से 4 जाता है तो 3 बचता है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट कर ली। यहाँ पर हमने वन शॉट के अंदर एक्सरसाइज 1.4 टोटली कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।